कार्यक्रम में उपस्थित नगर निगम चुनाव पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र के संयोजक श्री अंजनी कुमार श्रीवास्तव जी, युवा नेता नीरज सिंह जी, महानगर के उपाध्यक्ष आनंद द्विवेदी जी, मंडल अध्यक्षगण श्री अजय सोनी जी, महेंद्र राजपूत जी, अरविंद मिश्रा जी, वीरेंद्र सिंह जी, पार्षद पद के हमारे सभी प्रत्याशीगण और उपस्थित इस बुद्धेश्वर मंडल से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, उपस्थित व्यापारी बंधुओं, भारतीय जनता पार्टी की महापौर की सुयोग्य प्रत्याशी श्रीमती सुषमा कड़कवाल जी के समर्थन में और उनके साथ पूरी मेजॉरिटी का बोर्ड बने, इसके लिए स्मार्ट सिटी लखनऊ के आप सभी मतदाता भाई और बहनों से अपील करने के लिए मैं विशेष रूप से यहां पर आया हूं। भाइयों बहनों, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में नगर निगम के चुनाव, नगर निकाय के चुनाव प्रारंभ हुए हैं। देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य में नगर निकाय का चुनाव भी देश का नगर निकाय का सबसे बड़ा चुनाव है। 6 करोड़ से अधिक की आबादी इस चुनाव के साथ जुड़ी हुई है और चुनाव में 4 करोड़ 32 लाख मतदाता हैं। यानी जितने मतदाता हैं और जितनी बड़ी आबादी है, दुनिया के तमाम देशों की उतनी आबादी नहीं है और इसलिए ये चुनाव महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि विकास का पैसा जो हमारे सांसदगण, विधायकगण केंद्र और राज्य सरकारों से लेकर के आएंगे, उस पैसे को जमीनी धरातल तक पहुंचाने का कार्य अगर कोई करता है तो ये नगर निकाय की संस्थाएं करती हैं और इसलिए वहां पर जनहित में कार्य करने वाले, जनता के प्रति संवेदनशील और शासन की योजनाओं को बिना भेदभाव के हरेक स्तर तक पहुंचाने वाले लोग चाहिए और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से आपसे अपील करने के लिए आपके बीच में आई है। भाइयों बहनों, आपने पिछले 9 वर्ष के अंदर देश को बदलते हुए देखा है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत के अंदर एक विश्वास प्रत्येक नागरिक के मन में भरा है और विश्वास है कि मेरा देश आगे बढ़ रहा है, मेरा देश एक सही रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, वैश्विक स्तर पर भारत का सम्मान बढ़ा है। आज भारत का नौजवान दुनिया के अंदर जहां कहीं भी जाता है उसे सम्मान की निगाहों से देखा जाता है। आज दुनिया के अंदर कहीं कोई क्राइसिस आती है तो दुनिया आशा भरी निगाहों से भारत की ओर देखती है। आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था में से एक है। G20 की अध्यक्षता भारत को मिलना इस बात की गवाही देता है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भाइयों बहनों, जिस ब्रिटेन ने भारत पर 200 वर्षों तक शासन किया था, उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनता है। यह भारत की एक नई बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में यह भारत, नए भारत की उस तस्वीर को हम सबके सामने प्रस्तुत करता है जिसकी ओर आशा भरी निगाहों से पूरी दुनिया देख रही है। 9 वर्ष में जो परिवर्तन हुआ है उसका लाभ देश की सबसे बड़ी राज्य, आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश को भी प्राप्त हुआ है। आज उत्तर प्रदेश पिछले 6 वर्ष में आपने बदलते हुए देखा होगा। 6 वर्ष पहले क्या स्थिति थी उत्तर प्रदेश में?
न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। कोई पर्व और त्योहार मनाने के पहले भय का वातावरण व्याप्त हो जाता था। अराजकता चरम पर थी। शहरों में शोधों का आतंक था। बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी। हमारे नगर कोड़े के ढेर में तब्दील हो गए थे और प्रदेश के अंदर दंगे और परदंगे होते थे। हर तीसरे दिन एक दंगा। माफिया सरकार के पैरेलल समानांतर सरकारें चलाते थे। और आपने बदलते हुए उत्तर प्रदेश को देखा होगा भाइयों बहनों। पिछले 6 वर्ष के अंदर, 6 वर्ष पहले जो माफिया, जो अपराधी सीना तन करके चलता था, व्यापारी दुबकता था, महिलाएं और बेटियां घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। इन 6 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा व्यापारी सुरक्षित माहौल में व्यापार कर रहा है। महिलाएं स्कूल अपने बाजार जा रही हैं, बेटियां स्कूल जा रही हैं। लेकिन माफिया और अपराधी आज जान के लाले पड़ करके गले में तख्ती लटका करके जान की भीख मांग रहे हैं। ये सुरक्षा का एक वातावरण किसने दिया? ये डबल इंजन सरकार की देन है। ये डबल इंजन सरकार ने दिया है। जो शहर पहले कूड़े के ढेर में बदल चुके थे, आज स्मार्ट सिटी के रूप में बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिन शहरों में पहले शोधों का आतंक हुआ करता था, आज वे सेफ सिटी बन रहे हैं। ये जो परिवर्तन है, एक ओर बदलती हुई तस्वीर और दूसरी ओर जन कल्याणकारी, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को पहुंचाना। 6 वर्ष में 54 लाख गरीबों को हम लोगों ने एक आवास उपलब्ध करवाया है। 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को एक शौचालय उपलब्ध करवाया है। 1 करोड़ 75 लाख गरीबों को निःशुल्क उज्ज्वला योजना के रसोई गैस के सिलेंडर दिए हैं, कनेक्शन दिए हैं। और अभी तो दीपावली और होली में फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर भी मिलने वाले हैं। 1,21,000 गांवों में बिजली पहुंचाई गई है। और भाइयों बहनों, 1 करोड़ 55 लाख परिवारों को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन भी उपलब्ध करवाने गए हैं। पहले बिजली आती नहीं थी, लेकिन अब बिजली जाती नहीं है। यही अंतर है। भाइयों बहनों, आज आप देख सकते हैं हर एक क्षेत्र में परिवर्तन हुआ है। हर एक क्षेत्र में परिवर्तन देखने को मिला है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य किस रूप में हो रहे हैं। पूर्वी क्षेत्र को जोड़ने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे राजधानी लखनऊ से बन चुकी है। बुंदेलखंड को जोड़ने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन चुका है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मध्य उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे पे युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने लखनऊ के अंदर यातायात की बेहतरीन व्यवस्था के लिए किसान पथ के रूप में एक नया रिंग रोड दे दिया है। युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। लखनऊ में मेट्रो का संचालन हो गया है। लखनऊ के एयरपोर्ट का एक्सपेंशन हो रहा है। जो लखनऊ पहले जाम के रूप में जाना जाता था, आज उस लखनऊ में नए नए फ्लाईओवर बन रहे हैं, ग्रीन कॉरिडोर बन रहे हैं। वह लखनऊ आज स्मार्ट सिटी के रूप में हम सबको दिखा रहा है। एक नई तस्वीर लखनऊ की कि मुस्कुराए आप लखनऊ में हैं। ये नई लखनऊ की तस्वीर है। मुस्कुराए आप लखनऊ में हैं। और ये तभी आगे बढ़ सकता है भाइयों बहनों, जब भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन के साथ एक ट्रिपल इंजन भी कार्य करता हुआ दिखाई दे। और इसके लिए फुल मेजॉरिटी का बोर्ड चाहिए हमें। यही अपील करने के लिए आज मैं आया हूं। पिछले 6 वर्ष के अंदर अकेले शहरी क्षेत्र में लखनऊ के अंदर
प्रधानमंत्री आवास योजना में 16,598 गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध करवाया गया। पहले व्यापारी रंगदारी देता था, आज व्यापारी को स्वनिधि दी जा रही है। पीएम स्वनिधि योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। और लखनऊ के अंदर 80,100 वेंडर्स को पीएम स्वनिधि योजना के साथ जोड़ने का कार्य हुआ है। भाइयों बहनों, पूरे प्रदेश में 1 लाख निराश्रित महिलाएं, दिव्यांगजन और वृद्धजनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ दिया जा रहा है। तो लखनऊ में 5,200 से अधिक निराश्रित महिलाओं को, 17,300 से अधिक दिव्यांगजनों को और 10,000 से अधिक वृद्धजनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ भी उपलब्ध कराया जा रहा है। लखनऊ के अंदर 2 नगर पंचायतों का सृजन हुआ है और नगर पंचायत मलियाबाद का सीमा विस्तार का कार्य भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ा है। स्मार्ट सिटी के साथ साथ अमृत मिशन के अंदर 1,390 करोड़ रुपए के 28 परियोजनाओं का कार्य आज के दिन पर लखनऊ के अंदर हो रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 17,623 व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण अकेले लखनऊ के अंदर हुआ है। और कान्हा गौशाला के साथ साथ दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के अंतर्गत भी लखनऊ की 5 नगर पंचायतों को इन सभी सुविधाओं से जोड़ने का कार्य किया गया है। भाइयों बहनों, ये इसलिए संभव हो पाया क्योंकि पिछली बार भी आपने भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड गठित किया था। भारतीय जनता पार्टी का महापौर बना था, महापौर भारतीय जनता पार्टी का, इसलिए विकास की योजनाएं जमीनी धरातल पर दिखाई दी। और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने आपके बीच में कार्य करने वाली एक सामान्य महिला परिवार से जुड़ी हुई एक सामान्य कार्यकर्ता को फिर से महापौर के प्रत्याशी के रूप में उतारा है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जहां एक सामान्य कार्यकर्ता भी सर्वोच्च पद पर जा सकता है। महापौर पद पर एक सामान्य कार्यकर्ता को टिकट देना, ये भारतीय जनता पार्टी के लोकतंत्र के प्रति आस्था को व्यक्त करने का एक माध्यम है। और इसीलिए आज मैं आपके बीच आया हूं आप सबसे अपील करने के लिए कि नगर निकाय के चुनाव केंद्र और राज्य सरकार की नगर विकास से जुड़ी हुई योजनाओं को जमीनी धरातल पर उतार करके नगरीय जीवन को बेहतरीन बनाने, नगरीय जीवन में ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने, हमारे नगरीय जीवन को एक स्मार्ट जीवन के रूप में बदलने के लिए होने वाले परिवर्तन का माध्यम बनता है। याद करिए 2017 के पहले नौजवान नौकरी के लिए भटकता था, नौकरियों में भेदभाव होता था। आज उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी भी हर नौजवान को उपलब्ध है और कानून व्यवस्था की बेहतरीन स्थिति का परिणाम अभी आपने देखा होगा। इसी राजधानी लखनऊ में 10 से 12 फरवरी के बीच प्रदेश सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया। 35 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव प्रदेश के अंदर प्राप्त हुआ। भाइयों बहनों, 35 लाख करोड़ का मतलब 1 करोड़ से अधिक नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी मिलेगी। 1 करोड़ नौजवान जो नौकरी के लिए दुनिया के अंदर और देश के अंदर भटकते, आज उन्हें उन्हीं के प्रदेश में नौकरी मिलेगी। आपने देखा होगा पिछले दिनों माननीय रक्षा मंत्री जी ने ब्रह्मोस मिसाइल के लिए लखनऊ को ही चयन किया है। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल बनेगी, काम चल रहा है। लखनऊ डिफेंस कॉरिडोर के एक महत्वपूर्ण नोड के रूप में विकसित हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लखनऊ नोड में ब्रह्मोस मिसाइल का काम होने जा रहा है। और यही नहीं, लखनऊ एक स्मार्ट सिटी के साथ साथ पर्यटन के बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में